हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वार्टरली एग्जाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग देख लो यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, तो देखने को मिलेगा कैसे और हल कैसे करना है भी ये पूरी जानकारी मैं बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो पैसेज देखने को मिलेगा इसमें क्या बताना है भाई, इसको आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट ना प्रश्नों को देखो। तो प्रश्न को देखकर आपको क्या करना है, उसका उत्तर ढूंढना है, जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है मेक नोट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अबाउ पैराग्राफ। मतलब ये जो पूरा टॉपिक है ना, पढ़ के पैराग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। अब ये तो काफ़ी कठिन टॉपिक है, लेकिन सबसे आसान होता है पैराग्राफ बनाना। मैं बता देता हूँ। देखो इसको क्या करना है, यहाँ पे जो जो टॉपिक है ना उसको पूरा पढ़ोगे, और जैसे एक शब्द से डिपेंड होता है, मान लो ठीक है, तो कुछ अच्छे ये 2-3 टाइप से ना एक साथ ऐड कर देते हैं, 2-3 टाइप को। तो आपको क्या करना है, एक टाइटल लेना है। इसमें जो भी पैराग्राफ बनाओगे उसका सबसे पहले एक टाइटल लिख लो ना। टाइटल के बाद क्या करना है, उसको 10 अलग अलग पॉइंटों में या फिर 4 से 5 पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में ना इसको काट देना। ठीक है, तो अलग अलग काटोगे तो इस तरह से एक पैराग्राफ का निर्माण हो जाएगा। तो पैराग्राफ ऐसे ही बनाया जाता है। इसके बाद क्या पूछा है नीचे में, दूसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा है पैसेज आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, नीचे में 2 प्रश्न दिया है, इनका आपको आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे दोनों प्रश्न है, अब इसका आंसर इससे ढूंढ के बनाना है। तो बहुत आसान टॉपिक है, बन जाएगा ये आपसे। एक बार ट्राई करना या फिर ऐसे प्रश्नों को बना के देखना, 1-2 प्रश्न देखना, उसके बाद आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसे छांटा कैसे जाता है। देखो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में जो है जो पैसेज दिया होता है उसे रटने की आवश्यकता नहीं होता है, बस उसे समझने की आवश्यकता होता है कि उसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद सेक्शन बी दिया हो, सेक्शन बी में नोटिस बोर्ड है। तो नोटिस बोर्ड बहुत आसान होता है, 2 है यहाँ पे नोटिस बोर्ड। एक क्या है, सॉरी एक है कि 2 है नोटिस बोर्ड। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड दिया है और एक दिया है यहाँ पे लेटर दिया है। ठीक है, एक लेटर एक नोटिस बोर्ड दिया है। ठीक है, जो चर्चा नंबर का होगा। तो नोटिस बोर्ड में यहाँ पे देखो बॉयज़ एंड गर्ल ऑफ यूर स्कूल ड्रॉप्ड कह रहा है, मतलब स्कूल में उस दिन छुट्टी मारना है और पिकनिक घूमने जाना है। इसका पूरा अर्थ है, यहाँ पे यही बोल रहा है, पिकनिक संबंधित दिया हुआ है। तो पिकनिक के लिए जाने के लिए ना ये पूरा 50 शब्दों में लिखने के लिए कहा है नोटिस बोर्ड में। अब नोटिस बोर्ड कैसे बनाते हो, तो ऊपर में आपको नोटिस लिख देना है बीचों बीच। उसके बाद जाने वाले दिन को आपको नीचे में दर्शाना है, किस दिन हम लोग जाएंगे। अब उसके बाद वहाँ पे स्कूल का नाम लिख दो नीचे में, बस। उसके बाद जो आप अपने दोस्तों को जैसे लेटर लिखते हो ना, फ्रेंड के लिए, तो बस वैसी कुछ जानकारी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख देना। तो नोटिस बोर्ड ऐसे ही तैयार किया जाता है। आगे देखो यहाँ पे क्या करे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 कह रहा है एप्लीकेशन फॉर प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल रिक्वेस्ट हिम टू इशू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे लेटर की बात कर रहा है। तो ये तो एक लेटर है, इसके अलावा और कुछ लेटर आ सकता है, जैसे कि मेरे पास होगा तो मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलो बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे समय लगेगा चेक करने में, इसलिए और लेटर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन लेटर बनाना भी बहुत आसान है। अगर प्रिंसिपल से संबंधित है तो हर लेटर का एक मोटो होता है। ठीक है, कहाँ तक लिखना होता है, जैसे कि आप जानते हो कि टू द प्रिंसिपल, ये तो आपको हर में लिखना है। अब जिस स्कूल को दर्शाने के लिए कहेगा उस स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़े अपने स्कूल के बारे में कहेगा तो अपने स्कूल का नाम नीचे में लिखना है। फिर सब्जेक्ट डालना है, फिर क्या डालते हो भाई, रेस्पेक्ट सर डालते हो ना, फिर आई बेग टू से दैट, सब वो लिखो। बस जिस टॉपिक में कहे उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद बाकी लिखना है। और नीचे में यू आर ऑबिडेटली, उसके बाद नीचे में नाम कह रहा है, ये सब चीज़ आप लोग डाल लेना। तो आसान रहता है ऐसे लेटर बनाना। आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा है, डिजाइन पोस्टर कह रहा है। देखो डिजाइन पोस्टर वो भी किसके बारे में कह रहा है, यूथ अबाउट टैबाको लिखा हुआ है। ठीक है, तंबाकू मतलब है तंबाकू की बात कर रहा है, तंबाकू के बारे में। तो क्या करना है, जब भी तंबाकू का पोस्टर बनाने को आएगा तो आपको क्या करना है, एक चित्र बना देना है। जैसे सिगरेट का चित्र बनाते हो, सिगरेट और धुआं उड़ाते हुए। ठीक है, क्योंकि वो तंबाकू से बना है सिगरेट, और उसको गोल घेर देना। गोल घेरने के बाद वहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देना। इसके बाद स्मोकिंग इज डेंजरस लिख देना। ठीक है, तंबाकू के बारे में लिख रहे हैं तो वैसे ही आकृति बना मतलब एक चित्र बना के स्मोकिंग इज डेंजरस। उसके बाद थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना है कि तंबाकू से क्या होता है। तो तंबाकू से कैंसर रोग होता है, तो ये आपको इंग्लिश में थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, कैंसर के बारे में, तो कैंसर क्यों होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं लिखना है आपको, तकरीबन आपको 50 शब्दों में लिखना है कम से कम। तो साइड में आपने बनाया एक मोटो और लोगो नीचे में, और आपने लिख दिया स्मोकिंग डेंजरस। उसके बाद तंबाकू के बारे में बताओगे कि सिगरेट में ये चीज़ पाया जाता है, और
ये जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इससे क्या होता है, कैंसर होता है। तो इस तरह से आप छोटा सा टॉपिक बना सकते हो इसके बारे में, बहुत ईजी है पोस्टर बनाना। इसके बाद देखो क्या कहा है यहाँ पे, मेक एडवर्टाइजमेंट फॉर कोचिंग सेंटर। अब कोचिंग सेंटर के लिए देखो इतना मज़ेदार चीज़ यहाँ पे दे रहा है कि एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो आप लोग रोज़ देखते हो यार एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाया जाता है। एडवर्टाइजमेंट भी वैसी है, लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करें ना। तो जैसे आप कोचिंग लिख दोगे IAS कोचिंग सेंटर, नाम दे देते हो IAS कोचिंग सेंटर, तो क्या होता है आदमी को अट्रैक्टिव लगना, अरे मैं IAS अधिकारी बनूंगा, तो अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे कि CGPSC कोचिंग सेंटर, तो ये कोचिंग सेंटर है, तो उसका अगर पोस्टर बनाओगे तो ऊपर में आप नाम लिखोगे EBIS एकेडमी, ठीक है। तो उस एकेडमी का नाम लिखोगे, उसके बाद आप बताओगे वहाँ पे कि यहाँ पे ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट और इन चीज़ों की पढ़ाई किया जाता है, इसके अलावा ये भी है और ये भी है, क्योंकि एक एकेडमी में कई चीज़ों की पढ़ाई किया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है वहाँ पे। जैसे कि आप मान लो कि कक्षा 11वीं 9वीं 8वीं 10वीं सबको पढ़ाया जाता है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उसको आप उस पोस्टर में पूरा दर्शाना होता है। तो वैसे ही आपको बनाना है भाई। तो अगर मान लो ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे बनाना है पता चल गया, ठीक है। डुअल डायरेक्टर, देखो डुअल डायरेक्टर बहुत आसान होता है, इसे आप बना लोगे क्योंकि बहुत ईजी रहता है डुअल डायरेक्टर। हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखो पोयम, जिसकी बात मैं करने वाला था, ठीक है। पोयम कहाँ है, मैं ढूंढ रहा था, तो पोयम यहाँ पे है। पोयम में से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आएगा आपका पोयम से और यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका ही आंसर आपको लिखना है। और अंतिम जो रहेगा सबसे लास्ट में, वो रहेगा आंसर क्वेश्चन रहेगा, जो पोयम से भी क्वेश्चन रहेगा और ये जो क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा था, पोयम के साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे नहीं दिया है, क्या मैं भूल गया ना शायद यहाँ पे, ठीक है, निबंध नहीं दिया है ना, निबंध। तो निबंध जैसे आता है तो निबंध में मैं बता देता हूँ कि आप वंडर ऑफ साइंस के हिसाब से ले सकते हो। वंडर ऑफ साइंस के नाम से नहीं आता है आजकल ना, मोबाइल क्रांति, मतलब मोबाइल के नाम से आ जाएगा और कंप्यूटर के नाम से आ जाता है। ये है तो साइंस का ही है, ठीक है, लेकिन नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि वार्षिक पेपर में अधिकतर आता है तो कंप्यूटर के नाम से आता है, आप लोग ना कंप्यूटर वाला देख लेना, ठीक है, कंप्यूटर के नाम से पढ़ लें, लेकिन है तो साइंस का ही टॉपिक है। अगर हिंदी में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। साइंस का जैसे लिखना है तो जैसे आप वंडर ऑफ साइंस के बारे में लिखते हो, पूरा टॉपिक इंट्रोडक्शन लिख लो, उसके बाद बताओ कि उनमें से कोई एक जो जिसके बारे में आपको पूछा गया प्रश्न में, तो जो टेक्नोलॉजी है वो कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर के 2-4 टॉपिक बता दो कि इससे फ़ायदा क्या है, लाभ और हानि तो होगा ना। तो लाभ और हानि है तो लाभ और हानि लिख दो कि डिजिटल वर्ल्ड में अभी कंप्यूटर का बहुत यूज हो रहा है, लेकिन कुछ लोग गलत यूज भी करते हैं कंप्यूटर से, जैसे डाटा चोरी करना, हैकिंग करना, ये क्या है, उनके हानि है। तो जैसे लाभ भी लिखते हो हानि भी लिख दो, उसके बाद कंक्लूजन 2-3 टॉपिक में समेट दो, 200 शब्दों में लिखना होता है, तो 2-3 टॉपिक में इसे कंप्लीट कर दो, ज़्यादा टॉपिक मत दो। अगर आपको पता है इससे और अधिक टॉपिक बन सकता है तो टॉपिक डालो, नहीं बनेगा तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको जानकारी बता दिया, जैसे जैसे प्रश्न आ सकते थे उन सारे टॉपिकों को मैंने आपको पूरा बता दिया। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। और कितने अध्याय तक पढ़ना है, आपके में जितने भी है 6 से 7 से 8 अध्याय तक पढ़ना है, तो 7 से 8 अध्याय तक पूरा प्रश्न आपके बुक से ही आएगा।